गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गजराज एमजी पॉलिटेक्निक में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग कोविड-19 के दूसरी लहर में अपना जीवन काल व्यतीत कर रहे हैं इस समय। तो जिससे कि कोविड-19 की सेकंड लहर के दौरान बहुत सी सारी बाधाएं देख रहे होंगे, सारी संस्थाएं बंद हैं, सब कुछ लगभग बंद है। तो जिससे क्लासेस हमारी ऑफलाइन बाधित हो रही हैं। बीटी बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेस लेने का निर्देशित हुआ है। तो अभी तक हम लोग आपको पीडीएफ के थ्रू नोट्स भेज रहे थे। अब उसी जो पीडीएफ को हम लोग आपको नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं जो बच्चे, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सब लोग ऐड हो जाएं। नोट्स सबके पास पहुंच ही रहा होगा। अब उसी नोट्स के माध्यम से जो आपको पहुंचा हुआ है उसी को हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम आपका पहली वीडियो मेरी होगी सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में। आपका सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग, जिसे आप हिंदी में महामार्ग इंजीनियरिंग या जनपथ इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि स्टूडेंट पहले यह सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बीटी के नए प्रोफार्मा के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार जो उन्होंने निर्धारित किया है, अब 4th सेम में आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या होता था स्टूडेंट, उसमें हाईवे मतलब रोड्स और रेलवे के भी बारे में पढ़ना होता था, लेकिन अब इसमें आपको सिर्फ अलग अलग कर दिया गया है। उसके पोर्शन को, रेलवे के पोर्शन को, टनल्स के पोर्शन को उठा के 3rd ईयर में आप जब जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर फिलहाल आप हाईवे इंजीनियरिंग में स्टडी, हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, रोड्स के बारे में स्टडी आप करेंगे, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग, महामार्ग इंजीनियरिंग या जनपथ इंजीनियरिंग। इसे स्टूडेंट राजपथ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि महामार्ग इंजीनियरिंग या जनपथ इंजीनियरिंग आपका हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट की हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग कहते किसे हैं, डिफिनीशन क्या होती है, ठीक। तो हाईवे इंजीनियरिंग इज ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which disciplines of design, planning and design, construction and equipments, which maintenance of the highway, bridges, tunnels, that is called highway engineering। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि हाईवे इंजीनियरिंग सड़कों, पुलों, ठीक है, पुलों, सुरंगों को कैसे प्लानिंग करना है, उसका कैसे डिजाइन किया जाए और उसका कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, उसका कैसे निर्माण किया जाए और उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, कैसे उसको जो है चालित किया जाए, किस प्रकार से उसको चालित किया जाए और उसके परिचालन की व्यवस्था कैसे किया जाए तथा उसको कैसे मेंटेनेंस रखा जाए, सुरक्षापूर्ण जो है उसको रख रखाव कैसे किया जाए, इन सभी से संबंधित विषयों पर जो हम अध्ययन करते हैं वह कहलाता है हाईवे इंजीनियरिंग कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट?
सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सड़कों, पुलों, सुरंगों की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण, परिचालन, रख रखाव और उनको कैसे बेहतर ढंग से परिचालन की व्यवस्था किया जाए, इन सभी से कैसे परिवहन से संबंधित, इन सभी से परिवहन के संबंधित विषयों के बारे में इस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करते हैं। इन सभी सब्जेक्ट के, इन सभी विषयों पे अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? हाईवे इंजीनियरिंग कहलाता है या जनपथ इंजीनियरिंग कहलाता है। परिभाषा एकदम क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट कि हाईवे इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग में अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस हमें इसमें, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट हम इसमें मोस्टली जो अकॉर्डिंग टू बीटी जो न्यू सिलेबस है, इसमें 10 चैप्टर के बारे में हमें अध्ययन करना होगा और जो सिलेबस बीटी बोर्ड ने दे रखा है वो सिलेबस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये सिलेबस आपको 10 चैप्टर हैं आपके, 10 चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम सिलेबस के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहला है स्टूडेंट, पहला आपकी यूनिट है, पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक, हाईवे इंजीनियरिंग या जनपथ इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन है पहला चैप्टर। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट क्या देखेंगे कि जो IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस है, इसके हिसाब से कैसे हमें हाईवे इंजीनियरिंग को परिचालन करना है, कैसे हमें इसमें डिटेल से हम इसके बारे में IRC के अनुसार मास ऑफ ट्रांजिशन सिस्टम, ठीक है, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, CRRI पद्धति, इन सब के बारे में हम डिटेल से हम इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे इसमें। ठीक, दूसरा स्टूडेंट रोड ज्योमेट्रिक्स, रोड ज्यामिति। रोड ज्यामिति मतलब कैसे हम रोड का हम कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे उसमें क्या क्या हम, इसके बारे में ढेर सारे ज्यामिति, कैसे हमें क्या क्या लेना चाहिए, रोड तैयार करने के लिए हमें क्या क्या मानक अपनाना चाहिए, शोल्डर्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है रोड ज्योमेट्रिक्स में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट मतलब कि महामार्ग का अलाइनमेंट करना, संरेखण करना। ठीक है, आपको पता होगा कि सर्वे के माध्यम से आप क्या करते हैं? अलाइनमेंट करते हैं। तो कैसे हमें वो पॉइंट कैसे हमें निर्धारित करना है, कहाँ पे आपको फिलिंग करना है, कहाँ पे आपको डाउनवर्ड करना है, कहाँ पे अपवर्ड करना है। ठीक है ना, तो वो सर्वे के माध्यम से हमें क्या करना है, जो पथ वे निर्धारित करना है उसको लोकेट करते हैं। अगर हाईवे अलाइनमेंट सही होगा तभी जो है वो रोड जो है आपकी, वो हाईवे जो है सही ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आएगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे हाईवे अलाइनमेंट में। नेक्स्ट है रोड मटेरियल्स, सड़क सामग्री। सड़क बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए, वो सारे के बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे आपको पता है कि सब ग्रेड, सब बेस, वेयर कोट, टॉप कोट, ये सब जो बनाते हैं उसके लिए जो भी मटेरियल हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपकी सोयल, ठीक है, ग्रेवल्स, सीमेंट, टारकोल। जैसे सीमेंट मतलब जैसे आप पेवमेंट, रिगिड पेवमेंट अगर बना रहे हैं तब वहाँ पे बिटुमेंस, ठीक है, कट बैक, एस्फाल्ट, इन सारे मटेरियल, डिफरेंट टाइप के ढेर सारे मटेरियल के बारे में हम जो है रोड मटेरियल्स जो भी आपके हाईवे में यूज किए जाते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि उस मटेरियल को कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, उसके टेस्टिंग भी हम करेंगे। जैसे आप स्टोन्स करते हैं या बिटुमन आप यूज़ करते हैं तो बिटुमन की विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इन सब के टेस्टिंग के भी बारे में हम आपको इस चैप्टर में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। रोड पेवमेंट्स,
रोड पेमेंट्स, भाई आपको मैंने बताया रोड पेमेंट जनरली जो है कच्ची सड़क, पक्की सड़क। अब उसमें भी जो पक्की सड़क है उसमें कौन सी सड़क आप बना रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप फ्लैक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो आप देखते होंगे बिटुमिनस की सड़क है, जैसे WBM है, कच्ची सड़क है, तो वो 2 से 3 वर्ष होती है, ठीक है। बिटुमिनस है तो 10 से 15 साल उसकी आयु होती है और 2 से 3 साल में रिपेयर हम कराते हैं, तब जाके वो चलती है। और रिजिड पेमेंट है जो आप आज देख रहे होंगे कि सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसकी उम्र जो है लगभग 30 साल से ज़्यादा होती है लगभग, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम रोड मैप पेमेंट्स में हम चर्चा करेंगे। हिल रोड्स, पहाड़ी सड़कें, पहाड़ी सड़कें देखने में तो खूब आकर्षक लगती है, सेव के सर्प की भांति टेढ़ी मेढ़ी, आपको दूर से नज़ारा तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन हकीकत क्या है स्टूडेंट, जब सिविल इंजीनियर हिल रोड बनाता है तब उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसमें कठिनाई भी होती है, ठीक है ना। तो जैसे पहाड़ी इलाकों पे जब हम देखते होंगे, आप उत्तराखंड अगर गए हों तो वहाँ पे आप बराबर देखते होंगे कि वहाँ पे पहाड़ी सड़कें कैसे आपको बनाई जाती हैं, उसके बारे में हम कैसे रख रखाव किया जाता है, कैसे बनाना चाहिए, कितना स्लोप देना चाहिए, इन सब के बारे में हम हिल रोड्स पे हम बताएंगे डिटेल से इस चैप्टर में, ठीक है। रोड ड्रेनेज, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रोड ड्रेनेज, मतलब स्टूडेंट जल निकासी, सड़क जल निकासी। सड़क जल निकासी आप देखते होंगे कि जो वर्षा का पानी है, जब वर्षा का पानी हो तो ऐसा हमें किस प्रकार से बनाना है कि ताकि बारिश का पानी जो है रोड पे टिके ना, हाईवे पे टिके ना, महामार्ग पे टिके ना। अगर टिक जाएगा पानी तो जल जमाव हो जाएगा, और जल जमाव होगा तो ट्रैफिक क्या हो जाएगी, ट्रैफिक की व्यवस्था अनकंट्रोल में हो जाएगी, भाई वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है ना, पीपुल्स को दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से हम जो है उसके, तो आपको रोड ड्रेनेज समझ में हो गया स्टूडेंट, ठीक है। जल निकासी की व्यवस्था हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें कितना कैम्बर रखना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आपको रोड ड्रेनेज चैप्टर में हम बताएंगे। रोड मेंटेनेंस, सड़क अनुरक्षण। मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि जितना भी अच्छे से आप उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसको उचित दशा में यथास्थिति में बनाए रखने के लिए आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में आपको क्या करना पड़ता है कि वो उसका रख रखाव, उसका अनुरक्षण कैसे किया जाए ताकि वो अपने मूल स्थिति के रूप में ही रहे, उसमें कोई खराबी ना आने पाए। इन कैसे किया जाता है रोड मेंटेनेंस, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। रोड निर्माण करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट उपकरण आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। आप देखते होंगे डंपर, ट्रैक्टर, ठीक है, शॉवर, डिफरेंट टाइप के आपके रोड मटेरियल्स, डंपर आप देखते होंगे, रोलर आप देखते होंगे रोड बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जितने भी इक्विपमेंट्स उपकरण होंगे, ठीक है, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। लास्ट है स्टूडेंट एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक, हवाई इंजीनियरिंग। उसमें हम इसके बारे में हम इस यूनिट पे हम चर्चा करेंगे, लास्ट चैप्टर पे 10th नंबर चैप्टर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि आपका जो सिलेबस है 10 चैप्टर है। आपको हाईवे इंजीनियरिंग में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब इन 10 चैप्टर के बारे में जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन सब के बारे में हम डिटेल से अब हम चर्चा करेंगे। तो ये 10 चैप्टर आप लोग नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ताकि आपके माइंड में बना रहे कि हमें इतना सिलेबस जो है पढ़ना है, इन चैप्टर को बारे में हमें स्टडी करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पे हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टूडेंट आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए,
और पढ़ाई लगातार आप जारी रखिए। तो हम हाईवे इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन लेकर नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।